बॉम्बे हाईकोर्ट ना होता तो बदलापुर की घटना में उन 2 मासूम बच्चियों को कभी इंसाफ ना मिलता, जिन्हें एफआईआर दर्ज करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस ने 12 घंटों तक पुलिस स्टेशन में अपराधियों की तरह बैठा कर रखा, भिखारियों की तरह दर दर भटकाया और बाद में इंसाफ के लिए आंदोलन करने पर 40 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। हाईकोर्ट ने आज कहा कि ऐसा क्यों है कि जब तक लोग इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन नहीं करते, तब तक सरकारें उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए प्रयास भी नहीं करती। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब इस मामले में स्कूल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। यानी बॉम्बे हाईकोर्ट भी यही कह रहा है कि क्या अब इस देश में इंसाफ पाने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। हमारे देश में जितने भी रेप हो रहे हैं, इतने रेप पहले कभी नहीं सुने थे। हर रोज नए केस आ रहे हैं और बड़े भयंकर टाइप से हो रहा है, मर्डर तक हो जाता है। तो बंगाल का जो मर्डर हुआ, जो लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर, तो उसपे भाजपा ने देखा कि यही मौका है बंगाल में घुसने का, तो जबरदस्त तरीके से उसको उछाला हुआ है। मोदी मीडिया पे लगातार पिछले 2 हफ्ते से सिर्फ यही सबसे बड़ा मुद्दा बुनाया जा रहा है। और जो भाजपा के लोग हैं तो वो पूरे देश में इस पे हल्ला बोल किए हुए हैं। डॉक्टरों का भी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जो लेडी डॉक्टर का रेप हुआ तो डॉक्टर लोग भी घबरा गए कि ऐसा जो होगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे। नाइट शिफ्ट ड्यूटी होती है खास करके, तो उसमें अब बड़ा सवाल उठ गया है। तो इस पे बहुत तरह की राजनीति भी हो रही है। तो ममता बनर्जी का जो हिसाब किताब है, तो कुछ गलतियां उन्होंने की हैं, लेकिन सुधार करने के भी कुछ उन्होंने उपाय किए हैं। जैसे कि रात की ड्यूटी होगा तो रात का साथी, ये प्रोग्राम ममता बनर्जी ने लॉन्च किया है। तो उसमें जो भी नाइट ड्यूटी में जो नर्स और लेडी डॉक्टर होंगी, तो नाइट ड्यूटी में कोई ममता बनर्जी ने सरकार की तरफ से आदमी नियुक्त किया है कि कोई लेडी भी साथ में रहेगी अगर अकेली कोई डॉक्टर है तो। और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सुमोटो संज्ञान लेके इस पे एक केस खोल दिया है। इस पे सुनवाई भी चल रही है बस तरीके से। तो वहां पे सीबीआई जो है वो अपना हिसाब किताब दे रही है। तो ये बहुत पेचीदा मामला हो गया है, क्योंकि जो सबूत आ रहे हैं तो वो जो भाजपा बोल रही है वैसे सबूत नहीं है। तो क्या सबूत मिल रहा है, तो सीबीआई ने कल बताया कि जो सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं दिखता है, और ये जो बता रहे थे कि 150 ml जो सीमन मिला है गुप्तांग से जो लेडी डॉक्टर के, वो भी झूठ है। तो और उसके जो हाथ पैर जो बोले थे तोड़ दिया गया था, वो भी झूठ है। तो ये तो यही बात जो बता रहा है, जो ममता सरकार की पुलिस ने बताया था, बंगाल की पुलिस ने बताया था कि सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ, कोई हाथ पैर नहीं तोड़ा गया, और ये एक ही आदमी का काम था जो संजय राय का नाम ले रहे। तो इस मामले में भी बंगाल की जो पुलिस है, ममता बनर्जी की सरकार है, तो वो तो उसके ऊपर से जो संदेह था कि लिपापोती कर रहे, तो वो तो दिखता नहीं है ना। यही बात सामने आ रही। तो अब आगे क्या होगा, तो जो सीबीआई जो है, जैसा आप जानते हैं, वो कोई भी जो केस लेके आती है तो कभी भी उसका सही नतीजा नहीं निकलता। और वजह क्या है कि इसमें सरकार का जो उसमें हस्तक्षेप होता है वो शामिल होता है, और इसी वजह से या तो सरकार छुपाना चाहती है, तो सीबीआई उसी तरीके से काम करती है कि कोई सबूत छुपा के या किसी को बचाया जाए, या सरकार चाहती है कि जो चीज नहीं है वो भी सीबीआई दिखाए। तो इसमें अहम बात हो जाती है कि भाई सबूत आपको दिखाना पड़ेगा ना। तो जैसे कि बीजेपी की तरफ से कोशिश ये जारी है कि ममता बनर्जी की जो पुलिस थी वो नाकाम हो गई, उसने गलत तरीके से सब केस लेके आया और झूठ बोल रहे हैं। तो सीबीआई
कोशिश करी अपनी तरफ से, लेकिन कुछ भी सबूत उनको मिल नहीं रहे। यही तो दिख रहा है ना केस। तो इस मामले में फिर सीबीआई जो है वही बता रही है जो पुलिस बता रही है। तो इसका मतलब है कि ममता बनर्जी की जो सरकार है तो उसके ऊपर ज्यादा आंच नहीं आएगी, ये साफ दिख रहा है। अब जो दूसरे रेप हो रहे हैं तो उसमें एक दूसरा जो बड़ा रेप का केस उछला महाराष्ट्र के बदलापुर से, तो वहां तो देखिए कि कितना लिपापोती हुई। ये 13 अगस्त का मामला था, जो स्कूल में छोटी बच्चों के साथ में ये गलत काम किया गया। तो उसको पुलिस वहां की एफआईआर लिख नहीं रही थी, क्योंकि जो स्कूल है वो एक नाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके एक खास आदमी का स्कूल है। तो उन जो पेरेंट्स थे उनको भगा दिया जा रहा था पुलिस से। और उसके बाद में जब एफआईआर लिखा गया, जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, तो ये 4 दिन बाद की लिखा गया। और उसके बाद में फिर न्यूज में आया ये, तो ये 19 तारीख के से आना चालू हुआ, मतलब 6-7 दिन बाद। तो ये 6-7 दिन जो है वो क्यों पुलिस जो है वो लिपापोती कर रही थी, क्यों एफआईआर नहीं लिख रही थी? जब हल्ला गुल्ला हुआ तब जाके फिर प्रेशर में आई सरकार, पुलिस, और उसके बाद में कार्रवाई चालू हुई। तो वहां पर तो जब जनता जो है वो इसके खिलाफ खड़ी हो गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया और बहुत सारे लोगों पे एफआईआर लिख के उनको पकड़ लिया है। तो यहाँ तो सरकार जो है वो घेरे में, महाराष्ट्र की सरकार। ये तो मतलब भाजपा की ही सरकार है, क्योंकि भाजपा एक घटक है इस सरकार का, महाराष्ट्र की सरकार का। तो वहां तो सवाल उठ रहे हैं। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने संज्ञान लिया है और वहां पर एक केस खोल दिया है। तो वहां पर अब ये चलेगा मामला। तो उसके अलावा जो देखें तो यूपी में जबरदस्त तरीके से बहुत सारे केस आ रहे हैं। उत्तराखंड से भी 2-3 केस सामने आए अभी हाल ही फिलहाल में। उसके बाद में राजस्थान से भी खबरें आ रही थी, मध्य प्रदेश से भी खबरें आ रही थी। तो रेप जो है ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं हमारे देश में, और उसकी वजह साफ है कि आप कानून कुछ भी बना लो, लेकिन बलात्कारियों को तो संरक्षण मिला हुआ है। खुद जो बीजेपी और मोदी जी हैं वो बलात्कारियों का सम्मान करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना को आपने देखा, मोदी जी उसका प्रचार कर रहे थे, वो तो बहुत बड़ा रेपिस्ट निकला। उसके बाद में वो ब्रिजभूषण शरण सिंह पहलवान बेटियों का इतना शोषण किया और उसके ऊपर में कुछ कार्रवाई नहीं हुई, है ना, क्योंकि वो मोदी जी के खास हैं। उसके बाद में बाबा राम रहीम, उसको आजीवन कारावास मिला हुआ है यौन शोषण के मामले में, और वो जेल से बाहर बनता रहता है, हर थोड़े दिन में पैरोल मिल जाता है। मोदी जी के चुनाव में चुनाव प्रचार करता है। अब ये थे कि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए उसको पैरोल मिला हुआ है। और इसी तरीके से और भी जो बलात्कारी हैं तो वो बीजेपी के लोग हैं, उनको कुछ नहीं होता है। अब IIT BSG के छात्रा का रेप किया था तो 3 जो बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, तो उनका क्या हुआ? उनके ऊपर बोलोया तो नहीं चल रहे, वो तो यूपी वाले थे। और योगी जी जो है वो मोहित खान जो अयोध्या वाला रेप कांड हुआ था, तो उसके घर तो बुलडोजर चल गया, उसका पूरा जो जमीन जायदाद है सब खाक में मिला दिया। तो ये तो सेलेक्टिव आप काम कर रहे हो, ऐसे कानून चलता है क्या? सबके लिए बराबर क्यों नहीं है कानून? तो ये सब सवाल उठते हैं, और ये भाजपा जो है वो कटघरे में खड़ी जरूर होती है। तो सुप्रीम कोर्ट तो इसका भी संज्ञान लेना चाहिए। जो यूपी में इस तरीके के जो बुलडोजर चला रहे हैं बाबा तो सेलेक्टिवली, और जो बीजेपी के लोग हैं वो उनको कुछ नहीं होता है। और हिंदू मुसलमान का भी एंगल आ जाता है। किसी मुसलमान का होगा, जैसे मोहित खान का था, पट से बुलडोजर चल गया, और जैसे कोई हिंदू देख के वहां बुलडोजर नहीं चलता है। तो बाबा जी का ये हिसाब किताब है, और मोदी जी का हिसाब किताब आप देख ही रहे हैं कि जो उनके काम का है, कितना भी गंदा आदमी हो
वो उसको पूरा संरक्षण होता है, उसके कोई कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कोई कानून काम नहीं करता है। तो ये एकदम साफ दिखता है। तो रेप जो हो रहे हैं तो उसकी वजह यही है कि उनको संरक्षण प्राप्त, कानून कुछ भी आप बना लो, उनको ऊपर तो कुछ लगेगा नहीं ना कानून, है ना। जैसे निर्भया कांड हुआ था 2012 में, तो कांग्रेस ने बहुत सख्त कानून बना दिए थे, लेकिन उसका पालन कहाँ हो रहा है, कहाँ रेप के कन्विक्ट जो है उनको तुरंत फैसला सुना दिया जा रहा है, उन पर कार्यवाही नहीं हो रही ना, कब है, यही मुद्दा है।